आपने कभी सोचा है कि आप भी एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? क्या आपको ये वर्ड जैसे कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं उतना ही फैसिनेटिंग लगता है? अगर आपने ऐसे सोचा है तो इसरो के एक मेजर प्राइमरी सेंटर विच इज आर NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में आपकी साइंटिस्ट की वैकेंसीज आई हैं। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर एंड आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। आइए तो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या एज क्राइटेरिया है एंड आप किस तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेट अस जस्ट सी। तो हम देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है दैट इज योर NRSC RMT1 2025। कहाँ है NRSC? आपका बालानगर हैदराबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, आपकी जो पोस्ट आई हैं वो है आपकी ये पोस्ट। सबसे पहले साइंटिस्ट इंजीनियर SC की पोस्ट आई है जिसमें पोस्ट कोड 20 है, नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 2 एंड स्पेशलाइजेशन देख लीजिए। फर्स्ट इज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है MSc इन बॉटनी और फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट along with the BSc in botany, forestry और इकोलॉजी। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट कोड दिया है 21, किस में आया है आपका? जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एंड नंबर ऑफ पोस्ट 2 है आपकी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप हैं या उसी के साथ साथ में आप BSc इन फिजिक्स और मैथ्स भी हैं तब आप क्या है एलिजिबल है इन दो पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। मूविंग ऑन टू, इसी तरीके से आपकी जो पोस्ट आई है वो आपके जूलॉजी डिपार्टमेंट में आई है जिसमें 5 पोस्ट आई हैं। क्वालिफिकेशन मांगी है MSc इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट along with the BSc इन जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी। सिमिलरली जियो फिजिक्स में आपकी पोस्ट है एंड अर्बन स्टडीज में भी आपकी पोस्ट है। अर्बन स्टडीज में 6 नंबर ऑफ पोस्ट है एंड जियो फिजिक्स में 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। जो क्वालिफिकेशन है दैट इज योर MSc टेक इन जियो फिजिक्स और इक्विवेलेंट, BSc इन फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी। सिमिलरली अर्बन स्टडीज में आपकी जो 6 पोस्ट हैं वो है, उसमें आपकी चाहिए ME MTech इन अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग और इक्विवेलेंट along with BTech इन प्लानिंग और BArch। इसी के साथ में आपकी वाटर रिसोर्सेज में भी 4 पोस्ट आई हैं। तो जो 4 पोस्ट आई हैं उसमें आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज योर ME MTech इन सिविल इंजीनियरिंग with the specialization in water resources, hydrology, soil and water conservation। और ठीक है, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो एक्चुअली आपकी जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन 4 पोस्ट के लिए दैट शुड बी इनटू द वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अलॉन्ग विद दैट और भी आपके पास और करके इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है दैट इज योर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी अगर आपने की है, ME MTech वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में भी अगर किया है उसमें भी आपके पास ये सारी स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट है along with the B or BTech in civil engineering or the agriculture engineering, then also you are eligible for these particular post। Now moving on to, we will just see कि हमारा एक और सब्जेक्ट में पोस्ट है एंड जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 10। तो अगर आपने ME MTech रिमोट सेंसिंग इन GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट along with the B or BTech in computer science or geoinformatics, then you are eligible for all these posts into one of the main center of ISRO which is your NRSC। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जिनमें हमारी पोस्ट निकली है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पोस्ट आई है, वाटर रिसोर्सेज में आपकी पोस्ट आई हैं, along with that अर्बन स्टडीज, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दीज पर्टिकुलर पोस्ट। सो ये था आपका पोस्ट का डिवीजन एंड पोस्ट का कोड। अलॉन्ग विद दैट वी विल सी जो पोस्ट कोड्स आपके 20, 21, 22 एंड 23 हैं उसमें आपका साइंटिस्ट इंजीनियर C में ME MTech एंड BSc में आपकी क्या आपका जो परसेंटेज होना चाहिए या CGPA होना चाहिए दैट इज ऑल्सो मेंशन। ठीक है, MSc टेक में आपका मिनिमम ऑफ 65% आपके मार्क्स आपने अचीव किए हो। उसी के साथ साथ में अगर CGPA ग्रेडिंग देखी जाए तो दैट शुड बी 6.84 on to a 10-point scale। along with that BSc में आपके मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स हो और CGPA ग्रेडिंग अगर है तो 6.5 on a 10-point scale। ठीक है, अगर आप परसेंटेज जब चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी के लिए तो दीज आर द परसेंटेज और द CGPA क्राइटेरिया। नाउ 24, 25, 26 के लिए आपके पास ME MTech में 6.5 होना चाहिए 10-point स्केल में एंड 60% होना चाहिए आपका परसेंटेज में।
BA BTech इसमें होना चाहिए आपका 65% मार्क्स होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अगर हम CGPA देखेंगे तो 6.84 आपका CGPA मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज इसमें मेंशन की गई है कि जो भी स्टूडेंट्स 24-25 में इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे, जितना भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल दीज पोस्ट। बस उसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस डेट तक 31/8/2025 तक दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस देयर सर्टिफिकेट, चाहे फाइनल या प्रोविजनल डिग्री उनके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग आपका क्या होगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड मोस्ट प्रेफरेबली एट द हैदराबाद एंड द शादनगर, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ में आप किसी भी सेंटर में जो भी अवेलेबल है, जो भी प्रेजेंट है, वहां पे कहीं पे भी पोस्टिंग के लिए यू शुड बी विलिंग एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट कि आप कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं, जिसमें आपका बाकी सेंटर्स जो आते हैं वो जिसमें आपका बाकी सेंटर्स आते हैं लाइक दिल्ली सेंटर, बेंगलुरु सेंटर, नागपुर, कोलकाता एंड द जोधपुर सेंटर, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस आपका क्या होगा, पे एंड अलाउंसेस 20 से 26 पोस्ट कोड के लिए आपका जो पे स्केल होगा दैट विल बी 56,100 रुपीज टू 1,77,500 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली लेवल 10 की आपकी पोस्ट होगी एंड यू आर गोइंग टू फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। आपकी यहाँ पे जो बेसिक पे प्लस डीए का सम होके आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली रुपीज 85,833 रुपीज, ठीक है। एंड द एम्प्लॉयज विल बी गवर्न, यू विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम और द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो अभी आपकी लागू हुई है, ठीक है। उसी के साथ साथ में आपको HRA, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सब कुछ इसमें आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। एज लिमिट क्या है, 20, 21, 22, 23 पोस्ट कोड के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 साल एंड 24, 25 एंड 26 के लिए आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 इयर्स, ठीक है। तो अगर आप इस एज लिमिट में हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ में करियर प्रोग्रेशन में आपका क्या आएगा कि आपका मेरिट प्रमोशन स्कीम इसमें लागू होती है, जो इंटरनल आपकी जो भी वैकेंसीज आती रहती है तो इंटरनल सिस्टम जो प्रमोशन होते हैं दैट विल बी अप्लाइड ऑन टू दिस। एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी होगी, द एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹750 नीड्स टू बी पेड, ठीक है। उसी के साथ साथ में द प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली टू द कैंडिडेट वो अपियर इन द रिटन टेस्ट एज अंडर, कितना 250 रुपीज की आपकी एप्लीकेशन फी है, लेकिन आपको इनिशियली 750 रुपीज क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, जिसमें से आपका जो 500 रुपीज है वो वापस कर दिया जाएगा इन द आफ्टर यू अपियर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड आपके जो वुमेन SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन है उन लोगों का पूरा 750 ही रिटर्न कर दिया जाएगा बिकॉज दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, लेकिन इनिशियली उनको ये पेमेंट करना होगा जब आप रिटर्न टेस्ट में प्रेजेंट होंगे, एट दैट टाइम या आफ्टर दैट टाइम ये सारी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, यू आर ए जनरल कैंडिडेट, तो आपकी फीस कितनी होगी, 250 रुपीज होगी एंड बाकी के 500 रुपीज आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस कहाँ पे पे करेंगे, एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आप भारत कोष पेमेंट गेटवे का यूज करेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में आपका पार्ट ए में आपका क्या क्या चीजें आएंगी, एरिया और डिसिप्लिन से क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60 MCQs क्वेश्चन होंगे जो कि एमटेक बेस्ड रिक्रूटमेंट है, ठीक है। आपका मार्क्स कितना होगा, 60 मार्क्स होगा, +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 फॉर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। जो MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा पोस्ट को 20 से 23 मतलब 24-26 के लिए आपका ये है 60 क्वेश्चंस एंड MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट के लिए 80 MCQs क्वेश्चंस आएंगे एंड उसमें से वही सेम +1 फॉर द करेक्ट आंसर एंड 0.33 फॉर द रॉन्ग आंसर। ये था आपका पार्ट ए। पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 15 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा एंड 20 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं आएगी। पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का होगा एंड इसमें आपका क्या होगा, MSc भर्ती के लिए लागू नहीं है, ठीक है। MSc वालों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, एमटेक वालों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। तो जितने भी MSc बेस्ड आपके पोस्ट आई हैं उनमें आपका सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी का एग्जाम होगा एंड एमटेक बेस्ड पोस्ट के लिए आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। आपके रिटन टेस्ट का सेंटर्स हैं, ऑल दीज आर द सेंटर्स, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता,
ठीक है। नाउ मैं बता देती हूँ ऑनलाइन का प्रोसेस। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आपका सेम ही होगा। आपके पास आपका सिग्नेचर एंड आपके फोटोग्राफ का पहले से स्कैन होके प्रेजेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आपके डिग्रीज हैं, आपका हाई स्कूल है, आपका इंटरमीडिएट है, उसी के साथ साथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, ये सब चीजों का आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए एंड मेक अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। उसी के साथ साथ में अगर आप कहीं ऑलरेडी काम करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मंगा लीजिए एंड टेक द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट ऑल्सो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास हो जाएंगे देन यू आर गोइंग टू फॉलो द सिमिलर स्टेप एज वी फॉलो इन द केस ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट एक और चीज कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मतलब रिटन टेस्ट के लिए आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, बट इन द केस ऑफ द इंटरव्यू इफ यू आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू देन आपको स्लीपर क्लास रेलवे का टीए एंड डीए दोनों इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी पूरा का पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई एल जस्ट गोइंग टू पुट द लिंक एंड यू कैन जस्ट चेक। आप एनआरएससी के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम करता है, वेदर आपकी फील्ड का ये इसमें वेदर आपकी फील्ड का काम होता है या नहीं होता है। एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल तो आप इस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कोई भी आपको परेशानी आती है देन यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर कर सकूं। ठीक है, एंड I'll just say all the best for all these important posts। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं एंड अप्लाई करेंगे एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ साथ में आई एम जस्ट गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी जॉब सीकिंग। बाय बाय।